मकर संक्रांति का पर्व है। ये कोई मकर संक्रांति ऐसी नहीं पड़ गई। किसी देवता का घर जला था, तब जाकर दूसरे घर में प्रवेश किया था, तब मकर संक्रांति हुई थी। एक बहू ने अपने ससुर का आदर नहीं करा था, तो पिता ने बेटे के घर में आग लगा दी थी केवल क्रोध में। तब जाकर ये मकर संक्रांति पड़ी थी। कोई ऐसे ही पड़ गई मकर संक्रांति? कह दिया आपने तो कि मकर संक्रांति का दान बड़ा प्रबल होता है, पर उस दान की महत्वता क्या है? हमारे शास्त्र क्या कर रहे हैं, हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, हमारे वेद क्या कर रहे हैं? हम तो सुनते हुआ हैं, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े तो उत्तरायण सूर्य आने वाला था, इसलिए तब प्राण त्यागूंगा। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तब मैं आनंद पाऊंगा, तब मैं दान करूंगा, पुण्य। तो आखिर दान की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो तिल की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो गुड़ की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? कहीं हमारे यहाँ एक भी मैसेज में ये नहीं लिखा हुआ आया होगा कि शक्कर तिल्ली का दान करो, गुड़ तिल्ली का दान करो। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। कोई साधारण सा भाव नहीं प्रगटा है महाराज जी। इस मकर संक्रांति पर केवल लोगों ने कह दिया कि पतंग उड़ा लो, तो कितनी अच्छी बात है, हिंदू धर्म में कम से कम एक दिन दिया, उड़ा लो, जितनी मैंने उड़ाओ, पर एक ही दिन उड़ाना रहे और एक ही दिन काटना। बाकी के दिनों में ना तो किसी के बारे में उड़ाना और ना किसी की काटना। मकर संक्रांति का पर्व देखना है तो पुराना उठाकर देखिएगा कि हमारे यहां मकर संक्रांति का भाव क्या व्यक्त करता था, क्या कहता था। ना तो किसी के बारे में उड़ाओ और ना काटो। किसी की बहन बेटी जा रही है उसकी उड़ा दी, कोई का लड़का है तो उसकी उड़ा दी, कोई की सास है तो उसकी, कोई का ससुरा है तो उसकी, कोई गुरु है तो उसकी, कोई ब्राह्मण है तो उसकी, कोई बड़े से बड़ा मठाधीश पीठाधीश संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी जिसको तुम जानते तक नहीं, किसी की बहू बेटी को तुम पहचानते तक नहीं, किसी व्यक्ति को तुम पहचानते तक नहीं, एक बार नहीं मिले, बस एक व्यक्ति ने उड़ाई तो इन्हें भी ढील दे के उड़ाई। अब वो एक ने उड़ाई तो तुमने भी उड़ा दिया। अरे हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में एक दिन दिया है मकर संक्रांति का दिन कि खूब छत पर जा उड़ा ले जितनी उड़ाना है, पर किसी की गलत शब्द से मत उड़ाना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलना, किसी के लिए ऐसा मत बोल जाना क्योंकि तुम उसको पहचानते ही नहीं हो, बस उसने उड़ाई तुम उसके साथ मिल गए। दे ढील, चरखिल तो तुम ही पकड़े थे। उड़ाए जा उड़ाए जा उड़ाए जा। उन्हें उसकी बेटी के लिए कुछ कहा, 4 लोगों ने मिलकर और कह दिया, 5 लोगों ने मिलकर और कह दिया। किसी के बहू के लिए कहा, एक ने कहा, दूसरे ने फिर कह दिया, 4 ने मिलकर फिर कह दिया। किसी के बेटे के लिए कहा, किसी गुरु के लिए कहा, किसी ब्राह्मण के लिए कहा, किसी संत के लिए कहा, किसी साधु के लिए कहा। किसी ने एक संत पर उंगली उठाई, सबने उड़ाना चालू कर दिया। किसी ने एक गुरुजन पे उंगली उठाई, सबने उड़ाकर चालू कर दिया। हम उड़ा रहे, ना तो जानते ना पहचानते, ना देखा ना भाला, ना कभी उससे मिले ना जाने, बस उसने उड़ाई थी और तुमने जरखिल से ढील देके उड़ाना चालू कर दिया। अरे कितना हमारी भारत की भूमि को पहचानो तो रे भाई। ये वो भारत की भूमि है जहां मोहल्ले में एक दुकान लगी हुई है और एक दुकान की अगर बोनी नहीं होती थी तो दूसरी दुकान वाला अन्न नहीं खाता था। वो नियम अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब मरे तक रह गया कि मोहल्ले में कोई मर जाता है तो मोहल्ले के लोग
अन्न नहीं बनाते, खाते नहीं जब तक कि वो अर्थी नहीं उठ जाती। पर आज के समय में तो वो भी गया, ये तो अंदर जाके समोसा निपटा लेता है। तो कहा आज के समय में कौन रुकता है? मोहल्ले में मरा, पर पहले नियम था कि एक मोहल्ले में जितनी दुकान होती थी उस दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। प्रत्येक दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। ग्राहक आता था, कुर्सी पर बैठता था, कुर्सी पर बैठता, सामान खरीदता, सामान खरीदा जिसकी दुकान से कुर्सी, उस दुकान को जब बाहर रखी थी वो कुर्सी फिर अंदर रख लेता था। अब जिसकी दुकान में कुर्सी अंदर चली जाती थी, उस दुकान पर अगर कोई सामान खरीदने आता था तो जो दुकान का मालिक है वो कहता था भैया ये सामान मेरे पास में नहीं है, सामने वाली दुकान पर है, वहां चले जाओ। सामान इसके पास रहता था पर नहीं देता था, क्योंकि इसको मालूम है कि मेरी बोनी हो गई है पर सामने वाले की बोनी नहीं हुई है, इसलिए वो कहता था सामने वाली दुकान पे मिल जाएगा, मेरे यहाँ नहीं है। जब वो सामने वाली दुकान पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, सामने वाला उस कुर्सी को उठाकर अंदर रख लेता था। फिर कोई उसकी दुकान पर जाता था, भैया ये सामान है क्या? तो क्या हमारे पास नहीं मिलेगा, वो तीसरी दुकान पर मिलेगा, उसकी यहाँ भेज देते थे कि वहां चले जा, वहां कुर्सी पर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लाइन में, हमारी पट्टी में, हमारे मोहल्ले में अगर किसी एक दुकानदार का अगर बोनी नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, तो फिर हमारा भोजन करना व्यर्थ है। ये हमारा हिंदू धर्म था, ये मेरी भारत भूमि का गौरव था। और एक आज का जमाना, जो मिल जाए जितना मिल जाए निपटा लो, फिर मौका मिले कि नहीं मिले। आज के जमाने में बस निपटाओ, अपन तो काटो, दे के काटो। अरे भगवान से भी कहना, पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो, गोवर्धन बाबा मारी पतंग ऊंची राख, ओ भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो। भगवान से प्रार्थना करना, और दिया एक दिन भगवान ने, उड़ा लो जितनी उड़ाना है। उड़ा लो। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को, जम के बोलो जरा, सूर्य कहा गया है। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया, क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से ना बने, सूर्य देव की शनि देव से ना बने, दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। महाराज शिव महापुराण की कथा में भाव वर्णन करते हुए मानसरोवर शिव पुराण का स्मरण करें। एक बार सूर्यदेव अपने बेटे शनि के घर गए। शनिदेव का घर है कुंभ। कौन सा घर है? कुंभ। एक सरल भाषा में लेना, घर में अगर ससुर आए, घर में घर का बुजुर्ग आए, बड़ा आए, तो उसका आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आपकी उम्र से अगर कोई बड़ा आ रहा है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। यहां तक शास्त्र कह रहा है। कोई आदरणीय आ रहा है, कोई गुरुजन आ रहा है, कोई साधुजन, कोई सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, घर के कोई बड़े, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, जो घर के बड़े आ रहे हैं, अगर कोई वयो आ रहा है, कोई वृद्ध आ रहा है, अपने केवल घर के ही नहीं बाहर का भी अगर कोई बड़ा है, आदरणीय है, सत्कार वाला है, सम्मान वाला है, तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए। पर
जिन शनि महाराज का विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ हुआ था, वो चित्ररथ की कन्या तो ये विचार में पड़ी थी कि मैं स्वयं इतनी प्रबल और जिसका पति इतना प्रबल, जीवन में कभी अहंकार मत करना। एक बात बहुत बहुत ध्यान रखना साहब, ये जो क्रम है ना, बाहर बहुत प्रसन्न नजर आते हैं, वो भीतर से बहुत रोए हुए होते हैं। किसी ने पूछ लिया, एक बात तो बताओ गुरुजी कि ये शनि महाराज इतना गुस्सा क्यों करते हैं? दुकान पे सेठ जी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? रोज करते हैं क्या? जम के तो बोलो, रोज करते हैं सेठ जी दुकान पे गुस्सा? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। सेठ जी रोज दुकान पे गुस्सा करते हैं क्या? सर रोज ऑफिस में गुस्सा करते हैं क्या? प्रतिदिन करते हैं क्या? नहीं। कभी कभी सेठ जी को गुस्सा आता है, कभी कभी जो सर हैं उनको गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, रोज नहीं करते। बहुत बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। सर रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। सेठ जी रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। प्रतिदिन नहीं करेंगे। मालिक रोज क्रोध करते हैं क्या? नहीं। अगर ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, दुकान पर सेठ जी क्रोध कर रहे हैं, मालिक अगर क्रोध कर रहा है तो रोज नहीं करता। वो कब करता है? जब घर में उसकी कुछ अनबन थोड़ी बहुत, परिवार में भी सबसे अनबन हो तो भी इतना गुस्सा नहीं करेगा। पर वो जगदम्बा के साथ जब अनबन होती नहीं बेरू की, तब फिर तो बिल्कुल फिर कोई नहीं चले। फिर तो वो मुंह उतरा रहेगा, गुस्सा भरा रहेगा, फिर कोई बोला तो क्रोध। तो किसी ने पूछा गुरुजी ये शनि महाराज को इतना क्रोध क्यों आया रहता है? जब देखो जब शनि जी गुस्से में रहते हैं, हाँ परंतु कभी कभी करते हैं, पर इतना गुस्सा क्यों रहता है इनके पास में? उसका एक ही तो कारण होगा। एक कारण है शनि महाराज के क्रोध करने का। धर्म पत्नी आई शनि महाराज की, सम्मुख में आकर खड़ी हो गई शनि महाराज के, और अपने कार्य में शनि महाराज लगे रहे। माना आप व्हाट्सएप चलाओ, पर घरवाली खड़ी है तो थोड़ा सावधानी से एक बार मुंह से बात तो कर लो। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाओ, लैपटॉप चलाना है, फोन जो कुछ करना करो, पर जो आई है चाय लेकर बात करने के लिए 2 मिनट, उसने भी तो अपना मोबाइल रख के आई ना, चाय बना के लाई ना, और 2 कप लाई इसलिए लाई कि अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। तो शनि महाराज जी की धर्म पत्नी भी ये सोच के आई थी कि मेरे प्रभु के पास में बैठकर मैं थोड़ी चर्चा करूं, मैं थोड़ी बात करूं, पर ये तो देखे ही नहीं लगा। आ गया क्रोध, और क्रोध में बस खड़ी होकर बोल दी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको। अब देखिए जरा शनि महाराज की पत्नी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको, तुम मुझे नहीं देखे हो, अपने कार्य में लगे हो, मैं श्राप देती हूं, तुम जिस पर दृष्टि दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत अच्छे थे शनि महाराज, ऐसा नहीं है, थे अच्छे, परंतु ये जगदम्बा के कारण गुस्सा आ गया बस। और श्राप मिला, जिस पे दृष्टि दोगे, बस वो शनि महाराज ने भी सोच लिया अब क्या करूं, श्राप लग गया। भगवान शनि महाराज भी विचार करे कि अब किसी को भी देखूंगा तो, इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं
आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है, पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी। जो आता है तेल चढ़ाने पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, ये हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे शिव करुणा सागर भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है। भगवान सूर्य नारायण का प्रवेश हुआ कुंभ में, घर में प्रवेश करा। जैसे ही प्रवेश करा शनि महाराज तो उठ खड़े हुए, पर बहू खड़ी नहीं। घर का अगर कोई बड़ा आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, तो उसको आदर देना चाहिए, सत्कार करो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थोड़ा सा आदर करो। अच्छा, दोनों में विचार बड़े विचित्र होते हैं। बहू सोचती है मैं सास को सुधार दूं, और सास सोचती है, जम के बोलो, बहू को सुधार दूं। और सुधरती दोनों ही नहीं है। धीरे धीरे करके सिधर जाती है, पर सुधर नहीं पाती। और कितना सुंदर भाव कहा है महाराज। अपन अपने आप को तो सुधार नहीं रहे, सब कुछ सुधार रहे। हमारे घर में शांति नहीं है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी। फिर गए किसी के पास में, उन्होंने कहा चलो हाथ दिखाओ, लाओ जरा तुम्हारा ग्रह दशा देखते हैं। फिर किसी को बुलाया, कोई वास्तु शास्त्री बाबू आ गए, किसी ने मकान देखा, कह दिया घर बदलो, घर ठीक नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। अब तुमने क्या करा? किसी के कहने पे जम के बोलो जरा, बदला कि नहीं बदला? जब इतनी बड़ी बात कह दी तो भाई घर बदल लिया, ठीक है। अब वो घर बदल के किराए का मकान में चले गए, और किराए के मकान में 20,000 रुपए महीना लगना चालू हो गया। अभी तक वो लग नहीं रहा था ना, अब 20,000 रुपए महीना किराए के मकान में लगना चालू हुआ।
और जो 20,000 रुपये लगना चालू हुआ, थोड़े दिन तक तो थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ी शांति है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसा लगा, खूब शांति आ गई। महाराज बिल्कुल सही किया था, एकदम बढ़िया बोला था। अच्छा वो अपन ने घर छोड़ दिया। और 2-4 महीने जब 20,000 रुपये देने फिर जो झगड़ा चालू हुआ, मकान मालिक बोला 20,000, गैस की टंकी, बच्चों की फीस। फिर जो जैसे कल कथा में था ना, गौरी कुंड पे उफान, गंगा जी का जल, बस वैसा उफान जो आया, अब फिर किसी के यहाँ आ गई। महाराज शांति नहीं बिल्कुल भी, बड़े दुखी हो गए। घर में रत्ती सारा सुखे पर शांति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर किसी ने कहा एक काम करो, थोड़े दिन के लिए तुम ये वाला नेकलेस पहन लो, थोड़े दिन के लिए तुम ये धारण कर लो, थोड़े दिन के लिए ये वाले कलर के कपड़े पहनो। ये जब गुरुवार आए तो पीला पहनना, बुधवार आए तो ये कलर का पहनना, काला पहन लेना, ये पहन लेना, वो पहनना। फिर लिबास बदला। अभी क्या बदला था? घर। अब क्या बदला है? लिबास। थोड़े दिन अच्छा लगा क्योंकि कपड़े चेंज हो गए, मॉल पे से नए आ गए, तो अभी दुखी भी नहीं होंगे क्योंकि अच्छा लगना। फिर 4-6 महीने निकले, 8 महीने, 1 साल निकला। उसके बाद फिर किसी बात बड़े दुखी हो गए, बड़ी तकलीफ है। क्या हुआ? क्या? बस पूछो ही मत, व्यापार में भी बड़ी तकलीफ है, घर में भी है। फिर किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार तुम पे कुछ करवा रहे हैं। तुम्हारे रिश्तेदार कर रहे हैं। अब क्या करा इसने? रिश्तेदारी छोड़ दी, क्योंकि महाराज जी ने कहा था रिश्तेदार करवा, रिश्तेदारी छोड़ दी। अब अभी क्या बदला था? सबसे पहले जम के बोलते जाओ, घर बदला, फिर लिबास बदला, फिर रिश्ते बदल दिए। अब थोड़े दिन किसी से फोन पे बात नहीं हो रही, किसी से बातचीत बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा है वो ही करा रही थी, अब तो अच्छे, हमारा तबीयत भी अच्छी हो गई। अब 2, 4, 8, 15 दिन, 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीने अच्छे रहे, फिर मालूम पड़े तकलीफ आ गई। फिर किसी ने कह दिया, किसी क्या कह, क्या हुआ? वो तुम्हारा जो सहेली है ना, और वो दोस्त है ना तुम्हारा, बहुत वही सब कुछ कर रहा है। अब बचा कुछ दोस्त बचे थे, सहेली बची थी, तो पहले क्या बदला? घर। फिर क्या बदला? लिबास। फिर क्या बदला? रिश्तेदार। अब क्या बदल रहे हो? एक दोस्त छोड़ा, एक सहेली छोड़ी, दूसरी बना ली। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब सब कुछ बदल के देख लो और कुछ बदलने के लिए ना बचे, तो अपने पुराने घर में रहकर अपने आप को बदल कर देख लेना, सब बदला हुआ नजर आ जाएगा। हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, बाकी के हमने सब कुछ बदल दिया। हमने सब कुछ बदल कर देख लिया। अब एक बार खुद को तो बदलो, अपने आप के स्वभाव को बदलो। बहू कर रही है मैं सास को बदल दूंगी, सास कहती मैं बहू को बदल दूंगी। अपने आप को तो बदलो, तुम दूसरे को मत बदलो। ना घर बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना लिबास बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना रिश्तेदार बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना दोस्त बदलने की जरूरत पड़ेगी। खुद का नेचर बदल कर देखिए, खुद का स्वभाव बदल कर देखिए, खुद को बदल कर देखिए, आपको सब बदला हुआ नजर आने लगेगा। हम सबको बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। और अपने आप को बदलने का समय आता है तो कहते मैं तो जैसी हूं वैसी रहूंगी। बदलना तुमको पड़ेगा, सास कहती है। बहू तुझे बदलना पड़ेगा। बहू कहती है तो मैं भी जैसी रहती थी वैसी रहूंगी, डोकरी बदले तो बदल, नहीं तो अपन तो ये मायके चले। अब दोनों नहीं बदल रही। अब ये दोनों तो नहीं बदल रही, पर वो भेरू बेचारा मंदिर का घंटा हो गया। इधर से मम्मी चिल्लाए, घंटा बजा के चल गया। इधर से पत्नी चिल्लाए, वो भी बजा दे। बीच में लटक रहा बेचारा। और घंटा भी इतना भारी होता है कि हवा में भी हिलता ही नहीं है, तो वो भेरू बेचारा न हिल सकता है, बस लटका हुआ है। तुम्हारी मर्जी पड़े जब आके बजा के चले जाओ। माँ का पक्ष ले तो पत्नी के, तुम तो अपनी माता के गुलाम बने हुए हो।
और अगर ये पत्नी का पक्ष ले तो मां कहती है तू तो जोरी का गुलाम बना हुआ है, बेचारा बीच में लटका हुआ है। बीच में किसके लिए बोले, क्या बोले? इसीलिए शिव पुराण कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के, सो याग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। अब बदल रहे, कौन बदलेगा? नदी पर, प्रत्येक पावन नदियों पर आप जाएंगे तो वहां पर एक घाट मिलता है, जिस घाट का नाम होता है राम घाट। बोलो सही है कि गलत है? कौन सा घाट है वो? राम घाट। एक घाट मिलता है जिसका नाम है राम घाट। आप छिपरा जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप इलाहाबाद जाएंगे तो प्रयागराज में वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप चित्रकूट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप सरयू जी जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप यमुना जी के घाट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा। तो कभी आपने विचार करा कि राम घाट का मतलब क्या होता है और क्यों ये सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा जो कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं, कुंभ के मेले में आते हैं, ये राम घाट पर ही क्यों नहाते हैं? कभी मन में विचार करिएगा कि राम घाट क्यों? इतने सारे घाट बने हुए हैं, इतने सारे घाट बनाए गए हैं, पर राम घाट की ही महत्वता क्यों होती है? राम घाट का मतलब क्या होता है? राम घाट का मतलब है क्या? तो राम घाट का मतलब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शास्त्र वर्णन करता है, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं राम घाट का मतलब केवल ये नहीं कि एक घाट का, जहां केवल राम जी के समय पर, मेरे राघव जी के समय पर जिस घाट का निर्माण हुआ है, मेरे राम जी के समय पर जो घाट बनाया गया था, मेरे राघव जी के समय पर, मेरे राम जी के समय पर जो घाट का निर्माण हुआ था, वो घाट कोई साधारण नहीं था। पूर्व में जितने घाट बने हैं, पूर्व में जितने घाटों का निर्माण हुआ है, उसके आगे भी उसके पीछे भी, तो जितने घाट बने, मेरे राघव जी के पहले भी राघव जी के बाद भी जितने घाट बने, सारे घाटों में महाराज सारे घाट अलग अलग बनाए जाते थे। ब्राह्मण के लिए ये वाला घाट है, क्षत्रिय के लिए ये वाला घाट है, वैश्य के लिए ये वाला घाट है, शूद्र के लिए ये वाला घाट है, अन्य जीव यहां घाट पर जाएंगे महाराज, पशु इस घाट पर जाएंगे, पक्षी इस घाट पर जाएंगे। सारे घाटों का निर्माण अलग अलग कर दिया गया, सारे घाटों को अलग अलग बना दिया गया। पर मेरे राघव जी के राजपाट के समय पर, मेरे राघव जी के, मेरे राम जी के राज्य के समय पर सारे घाट हटा दिए गए, केवल एक घाट बना दिया गया। कौन सा घाट था? राम घाट। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेरे राम जी के समय पर सारे, ना ब्राह्मणों के लिए, ना क्षत्रिय के लिए, ना वैश्य के लिए, ना शूद्र के लिए कोई घाट अलग नहीं, कि पशु के लिए कि पक्षी के लिए कोई घाट अलग नहीं। मेरे राम जी के समय पर एक घाट होता था, वो था राम घाट, अर्थात सातों जात का जीव उस घाट पर जावे और भगवान की भक्ति में डुबकी लगावे। राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, रामचरित मानस, विष्णु कथा, देवी कथा, ये 33 कोटि देवताओं के जितनी कथा है, ये राम घाट की तरह है कि यहाँ केवल एक के लिए नहीं, कि ब्राह्मणों के लिए है, कि ये क्षत्रिय के लिए है, कि ये वैश्यों के लिए है, कि ये शूद्र के लिए है, ये सातों जात के लिए। शिव महापुराण की कथा, राम कथा सातों जात के लिए, कृष्ण कथा सातों जात के लिए। जितनी नदियों पर, पवित्र नदियों पर जाइए, एक घाट जरूर मिलेगा, राम घाट। राम घाट की महत्वता कि जहां सब कोई चले जाए, सबका स्नान हो जाए, सब आनंद में वहां पर पहुंचे महाराज। वो घाट है राम घाट महाराज, जहां पर जो स्नान करे प्रेम वश करे, प्रेम। हम
ज्यादा अगर कुछ ज्ञान ना हो ना तो भगवान के भजन में डूबे रहो। हम नहीं जानते ना पोथी ना पुराण, हमें नहीं मालूम कि कब क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि भगवान का भजन कर लो और इन दोनों हाथों से दान कर लो और भगवान की कथा को श्रवण कर लो, नयनों से भगवान का दर्शन दीदार कर लो, इस जिह्वा से भगवती स्मरण कर लो। महाराज एक बार नामदेव जी महाराज जी से पूछ लिया था। संत श्री नामदेव जी महाराज जी से किसी ने पूछा, गुरुजी ये बताओ कि तुम कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, स्मरण करो, भगवान का नाम लो, पर भगवान तो हमको कभी दिखता ही नहीं है। भगवान भी तो नजर आना चाहिए कि भगवान है कहां आखिर। नामदेव जी ने कहा अपने चेले से, जा एक जरा लोटा भर लिया और थोड़ा एक कटोरी में नमक लिया। अब चेला गया, एक लोटा पानी भर लाया और एक कटोरी में नमक लिया है। नामदेव जी महाराज ने कहा नमक इसमें डाल दे और चम्मच से हिला दे उसको, और नामदेव जी के कहने से पानी में डाल दिया, हिला दिया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ये बता इसमें नमक कहीं दिख रहा है? अरे गुरुजी आप भी ऐसी बात करते हो, कटोरी भर के नमक डाला तो था जब दिख रहा था, पानी में दिख रहा है क्या कि नहीं? अब पानी में नजर नहीं आ रहा ना, तो अब एक काम कर, चक्के बता कि नमक है कि नहीं। उसने पानी को मुख में लिया तो क्या गुरुजी इसमें तो नमक है। पानी में नमक नहीं दिख रहा है पर चखोगे तो नमक का स्वाद आएगा। अब गुरुजी ने कहा एक काम कर, इसको पानी में उकाल, इस पानी को गर्म कर ले, उकाल ले। और पानी को जो उकालना चालू करा, गर्म करना चालू करा, वो पानी धीरे 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 भाप बनकर उड़ गया और पूरे भगोने में, पूरी कढ़ैया में सफेद सफेद छोटे छोटे नमक के दाने रह गए। गुरुजी ने कहा अब क्या दिख रहा है? तो क्या गुरुजी नमक के छोटे छोटे कण है। गुरुजी बोले बस नामदेव जी कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा है और इस शरीर में घुला हुआ है। परमात्मा इस मानव की देह में घुला हुआ है। परमात्मा इसलिए कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अरे कितना सुंदर कहा। किसी को झूठ बोलकर और किसी के साथ में छल कर कर, किसी को धोखा देकर, ये मत समझना कि ये मूर्ख है। किसी के साथ झूठ बोलकर, किसी के साथ छल कर कर, किसी को धोखा देकर, ये मत सोचना कि ये मूर्ख है, ये पागल है, इसमें अक्ल नहीं है। अरे भाई वो मूर्ख नहीं है, ये विचार करना कि ये किसी को धोखा दो और किसी का झूठ बोलो उसके सामने और छल करो, धोखा दो, तो ये मत सोचो कि ये मूर्ख है, समझता ही नहीं है। बल्कि ये सोचो कि उसने विश्वास कितना करा होगा आपके ऊपर कि सर्वस्व आप पर छोड़ रखा था, सर्वस्व छोड़ रखा था। वो मूर्ख नहीं है, उसका विश्वास है। एक पति पत्नी को जानकर ये विचार ना करे कि ये मूर्ख है, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, पूरा परिवार छोड़कर आई है वो, पूरा घर परिवार कुटुंब कबीला सब छोड़कर आई। पत्र तो हम लेकर नहीं आए, यहाँ पर तो केवल अभी पब्लिक अलाउ नहीं है, लोग भगत लोग। तो जिन्होंने डाक द्वारा पत्र भेजे हैं उसमें एक पत्र भेजा हुआ है। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा है, गुरुदेव बेटी पिता के घर रहती है तो भी पराई कहलाती है और ससुराल चली जाती है तो भी पराई कहलाती है। बेटी का असली घर कौन सा है, हमें उत्तर चाहिए।
उसका सही घर कौन सा है? जब वो मायके रहती है तभी भी लोग कहते हैं ये पराई है, और आ गई उसके बाद भी उसका कोई, यहां पर आने के बाद भी लोग कह देते हैं अरे वहां की है। अगर इसको सब बात बता दो कि तो मायके जाके लगा देगी सब बात, मतलब अभी भी पराई है। वहां भी पराई थी और यहां भी पराई है। तो पूछा उस बेटी ने कि उस बेटी का सही स्थान, सही घर कौन सा है? तो मैं निवेदन करूंगा उस बेटी से कि ना मायका ना ससुराल, सबके हृदय में तेरा घर है। तो जिसके हृदय में घर बना सकती है बना ले। ना मायका ना ससुराल, तो जिसके हृदय में, पति के साथ रह रही है तो पति के हृदय में घर बनाती है, बेटे के साथ रह रही है तो बेटे के हृदय में घर बनाती है, अपने पिता के साथ रह रही है तो पिता के हृदय में घर बनाती है, अपनी बहन के साथ रह रही है तो बहन के हृदय में घर बनाती है। वो विचार करो, तुम्हारा पति और तुम्हारे पिता तो एक या दो मकान बनाते हैं और उस पर अपना नाम लिख देते हैं, पर तू जब किसी के हृदय में घर बनाती है तो नाम नहीं लिखती, अपना हृदय ही उसके नाम कर देती है। ये चित्त, कोई घर तुम्हारा नहीं, ना मायका ना ससुराल। ऐसे सुंदर सुंदर पत्र लोग भेजते हैं, मन तो करता है कि व्यासपीठ पर लेकर आए, और परंतु याद रह जाता है तो बोल देते हैं, नहीं याद रहता तो नहीं बोलते। पर डाक द्वारा जो पत्र आते हैं, कई कई पत्र भी भिलाई में भी कई लोगों ने भेजे थे, तो डायरेक्ट वहाँ कथा स्थल दशहरा मैदान पर ही आ गए थे, तो वहीं खोल कर पढ़े तो ध्यान जहाँ आ जाते हैं वहाँ स्मरण हो जाते हैं। और जब तक कोरोना चले, कोरोना महामारी जब तक चल रही है, तब तक आप कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने ना आए। आपका अगर कोई पत्र है, कोई भाव है आपका, तो आप भेजो लिख कर, कोई वो नहीं है, आएंगे तो हम व्यासपीठ से भी बाज देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात, पर उस भाव को प्रकट। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। तो निवेदन है, किसी के साथ झूठ करना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल करना, तो ये विचार मत करना कि वो मूर्ख है, वो पागल है, उसमें अक्ल नहीं है। अक्ल बहुत है, पर ये विचार करना कि अक्ल नहीं, उसका विश्वास तुम पर इतना था, इसलिए उसने ना कुछ देखा ना जाना, बस सब छोड़ दिया तेरे ऊपर, और तुमने उसको मूर्ख समझ लिया। मेरे राघव जी, मेरे राम जी का पूरे अवधपुरवासी, पूरे संसार वासियों पर मेरे राघव का विश्वास अटल था, और विश्वास मेरे राघव ने टूटने नहीं दिया। विश्वास मेरे राघव ने टूटने नहीं दिया। भरोसो दृढ़ चरणन केरो। तो आपका मन करे तब आप दान करो, आपका मन करे तब आप पुण्य करो, आपका मन करे तब आप सत्कर्म करो, पर इस शरीर को गंवाने से पहले रामकृष्ण शिव का स्मरण करो। फिर ये जिह्वा हिले ना हिले। कोई अलग घाट मेरे राघव जी ने नहीं बनाया, मेरे राघव जी ने विश्वास जागृत करा। और एक आपसे निवेदन करेंगे, किसी भी पुण्य नदी पर जाना, हरिद्वार जाओ, चाहे प्रयागराज जाओ, चाहे नेमिष जाओ, चाहे आपकी मर्जी पड़े, आप चित्रकूट जाओ, चाहे आप अयोध्या जाओ, चाहे आप काशी जाओ, चाहे आप उज्जैनी जाओ, जितनी पवित्र नदियों पर जाते हो, एक मन में
ध्येय बनाकर जाना कि हम सारे घाटों का दर्शन करें, मना नहीं है, पर हमको एक बार रामघाट जरूर जाना। तो लोग कहेंगे गुरुजी वहां तो बहुत भीड़ होती है, भले भीड़ हो, पर एक लक्ष्य बनाकर जाना कि एक बार हमको रामघाट जरूर जाना है। रामघाट क्यों? क्योंकि सारे घाटों में श्रेष्ठतम रामघाट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां सारे बंधन टूट जाते हैं। हमारे रामघाट पर क्या है? कोई दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि एक ऐसा रामघाट पर क्या है, रामघाट पर है क्या, तो आप कह सकते हो कि दुनिया के सारे बंधन अगर कटते हैं तो रामघाट पर कटते हैं महाराज। चाहे वो छिपरा महारानी का रामघाट हो, चाहे गंगा महारानी का रामघाट हो, चाहे सरयू महारानी का रामघाट हो, चाहे वो त्रिवेणी संगम का रामघाट हो, चाहे काशी का रामघाट, रामघाट पर व्यक्ति के बंधन कट जाते हैं, बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। गोदावरी के रामघाट पर जाएं, चाहे यमुना के रामघाट पर जाएं, वहां बंधन कट रहा है व्यक्ति का। और बंधन कौन सा? साधु संत महात्मा साधक उपासक ये जितने होते हैं, कुंभ के मेले में इनसे कहा जाता है सारे साधु सारे सन्यासी सारे तपस्वी अगर नहाएंगे तो रामघाट पर नहाएंगे, रामघाट के उस पावन घाट पर नहाएंगे। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण है, रामघाट पर स्नान करा हुआ जीव का फिर पुनः जन्म नहीं होता, सब बंधनों से मुक्त होकर वो परमात्मा की ओर चला जाता है, फिर वो मुक्त हो गया। वो मुक्त है। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। जहां आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मदन दौलत का आग लगा दी, कुंभ जल गया। जैसे कुंभ जला, शनि महाराज की आंख से जल बहने लगा। शनि महाराज की आंख से जल, नैनों से जल बह रहा। धामनी आई, पूछा क्या हुआ? आज घर में आग लग गई। पिता आए थे, उनके लिए कुछ ला नहीं सकी तो? घर का बुजुर्ग आया था, घर का बड़ा आया था, कम से कम आदर तो करना चाहिए। कुछ नहीं, अगर घर का बड़ा आए ना, घर का बुजुर्ग आए ना, घर का कोई बयो व्यक्ति आए तो आदर के 2 शब्द ही बोल लो, बहुत ऐसा मीठे शब्द। जोधपुर की सरदारपुरा की कथा जब हुई थी तो उस कथा में कहा था जोधपुर में कि अगर कुछ नहीं दे सकते किसी को, मकर संक्रांति पर आपके पास में देने के लिए अगर चावल नहीं है, खिचड़ी नहीं है, लड्डू नहीं है, गुड़ नहीं है, तिल नहीं है, 1 रुपया भी दान करने के लिए अगर आपके पास में नहीं है, तो हमने उस सरदारपुरा की कथा में सत्संग भवन में कहा था कुछ भी नहीं आपके पास में तो आपकी वाणी तो है ना, प्रेम के बोल बोल लीजिए, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम का दान दे दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये दान दो। नहीं है आपके पास कुछ दान करने के लिए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दान करो। और अगर भगवान ने दिया है आपको थोड़ा बहुत धन, अगर भगवान ने आपको दिया है तो सत्कर्म में लगाने का प्रयास करिए, लगाओ उसको। वो गलत जगह पर लगे उससे अच्छा अच्छी जगह लगा। और अगर कुछ नहीं है तो मुख से बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मकर संक्रांति है, सभी लोग इस मंत्र का दान आप भी करो और हम भी करें, साथ में मिलकर बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से ऑनलाइन जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, यही विचार करना कि कुबेरेश्वर बाबा के इस पावन प्रांगण में जो कुबेर भंडारी की ये भूमि है, उसमें जो कूप है, यही समझना कि उस पवित्र कूप का आप स्नान कर रहे हो। एक बार फिर मुख से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब तो ये भाव रखो कि हमने पवित्र कूप में, कुबेरेश्वर धाम के इस पावन धरा पर जो कूप है बाबा का, हमने उसमें स्नान कर लिया। मंत्र का दान दे दो, नहीं है कुछ, मंत्र का दान दीजिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, धाम दो। महाराज, कुंभ जल गया। शनि महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, देखो कुछ बचा है घर में, कुछ बचा है घर में, देखिए जरा। शनि महाराज की धर्म पत्नी दौड़ कर गई है और जाकर देखा तो धधक धधक कर जल रहा था, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं है। तब शनि महाराज ने अपने पिताजी के चरण पकड़े, गलती हो गई, मेरा पिता आया था, मैं आदर नहीं कर पाया। मेरे पिता आए, सूर्य नारायण आए और मैं आदर नहीं कर पाया। विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, पिताजी आप, मैं दूसरे घर का निर्माण करता हूं, उस घर में आप जरूर आना पिताजी। मुझसे जो बनेगा मैं आदर के भाव रख दूंगा, मुझसे जो बनेगा मैं आदर का भाव रखूंगा। सूर्य नारायण भगवान बोले, क्या आज तेरे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है? माना मैंने तेरे घर में आग लगा दी, माना तेरे घर में कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अंदर गई चित्ररथ की पुत्री, दौड़ कर गई शनि महाराज की धर्म पत्नी। थोड़ा सा तिल और गुड़ रखा हुआ था, तिल और गुड़ लेके आई, भगवान को देने लगी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, तेरे घर को आग मैंने लगाई है, इस तिल और गुड़ को तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन तू नए घर में प्रवेश करेगा, और मैं स्वयं तेरे उस घर में आऊंगा, आदर देखूंगा, तब तुझे देखकर जाऊंगा। भगवान ने, शनि महाराज ने नया घर बनाया जिसका नाम था मकर। आग लगाई मकर में। भगवान शनि महाराज ने बार बार अपने पिताजी को आदर कर कर कहा, पिताजी पधारो, पिताजी पधारो। पिताजी कहते हैं, जब उत्तरायण भाव में भ्रमण करते हुए आऊंगा, सब देवताओं के घरों में प्रवेश करते करते आऊंगा, तब शनि तेरे घर में भी प्रवेश करूंगा। तब मकर में प्रवेश किया तो शनि महाराज की पत्नियां दौड़कर तिल गुड़ से अपने पिता का आदर करने लगी। जानकर सूर्य नारायण भगवान ने वर प्रदान कर दिया। आज मैंने इस मकर राशि में प्रवेश करा है, मकर के अंदर प्रवेश करा है, जो मुझे गुड़ और तिल्ली का दान देगा, सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य का स्मरण करेगा, मेरा स्मरण करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। जैसे शनि को नया भवन दिया, जो मुझे आनंद से स्मरण करेगा, आज के दिन जो दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण करता है, पुराण और वेद को श्रवण करता है, मेरी पावन चरित्र को सुनेगा, उसको भी मैं नूतन नूतन भाव प्रदान करता रहूंगा, नूतन भाव। इसलिए होती है मकर संक्रांति और तिल और गुड़ का दान। मैं धन्यवाद दूंगा सभी श्रोता भाई बहनों को जिन्होंने गौ माता के लिए गुड़ के दान के लिए शुल्क जमा कर कर यहाँ पर मैसेज किया, उसके लिए भी धन्यवाद है। जो शिव मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, और एक निवेदन करूंगा आप सबको, आजीवन भोजन भंडारे वालों को खास तौर से कहूंगा
कि आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हो, उनसे निवेदन है कि अगर 14 तारीख और 15 तारीख को आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हो तो अलग से कोई तारीख मत लिखाओ। आप तो अगर तारीख लिखाना है कि हम आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं तो 14 तारीख मकर संक्रांति लिखाओ। उसका कारण है कम से कम आज के दिन आजीवन भोजन भंडारा, मतलब अपन रहें ना रहें पर आपके निमित्त, आपके द्वारा यहां लोग भोजन तो कर लेंगे, सुख तो पाएंगे। तो आजीवन भोजन भंडारे वाले ध्यान रखें कि कोई तारीख मत बदलो आप तो कि हमारे जन्मदिन पे करना है या नहीं। नहीं, आप तो 14 मकर संक्रांति की हमने लिखा दी, मतलब आज करा तो आज ही का लिख लो, आप तो मकर संक्रांति पे करा दीजिए। सिद्धता भगवान सूर्य नारायण कर रहे हैं, भगवान भास्कर देव कर रहे हैं। सुनो शनि, तुम नए घर में प्रवेश करे हो, इसलिए तुम्हारे घर में मैंने प्रवेश करा है। जो मुझे तिल का और गुड़ का भाव देगा, दान पुण्य स्मरण करेगा, मकर राशि के अंतर्गत मैं प्रवेश करा हूं, तुम्हारे घर में संपदा की वृद्धि होगी। दान धर्म पुण्य संकीर्तन स्मरण ये कभी घटता नहीं। और आप सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए भाव प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम आपने मकर संक्रांति की कथा को श्रवण तो करा, जनमानस तक ये कथा पहुंची तो सही। और मुझे विश्वास है कि ये कथा केवल आप सुने यहीं तक मत रहने देना, इस कथा को जन जन तक पहुंचा दो, जन जन तक भेजिए इस कथा को कि मकर संक्रांति पर क्यों गुड़ और तिल का दान होता है, किस लिए होता है। माता पिता का आदर कराए, इसलिए आज भी कुछ चीजें घर के बुजुर्गों को दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, छोटों को नहीं, बड़ों को देते, आदर का भाव। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान शंकर पार्वती आनंद के साथ निवास कर रहे हैं, तभी उसी समय पर शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा। और मंगल विवाह के समय पर कल कथा में अपन ने श्रवण करा था कि पार्वती मैया को क्रोध आ गया। और आज भी वो गौरी कुंड जो हिमाचल में विराजमान है, आज भी वो गौरी कुंड के पास से अगर कोई गंगा का जल लेकर जाता है तो वो गौरी कुंड में उछाला जाता है, उछाल। साधारण गौरी कुंड नहीं है, बड़ा सुंदर है महाराज। कभी आपको मौका मिले, आपने नहीं जा सकते, आप अगर चीन पहुंचकर कैलाश का दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार जाकर आप मणि महेश का दर्शन जरूर करना। बीच में गौरी कुंड पड़ेगा, फिर मेरे मणि महेश पड़ेंगे। भगवान शंकर जैसा कैलाश पर्वत की शोभा है वैसी मणि महेश की शोभा है, वैसी मणि महेश की शोभा। एक बार मौका मिले तो जरूर दर्शन करें महाराज। भगवान हिमालय राज अपनी पुत्री को ले गए और अपनी बेटी को लेकर भगवान गए और भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह करने का वचन देकर गए हैं हिमालय राज। और वचन देकर बेटी को लेकर गए, चलो पार्वती चलो, मैं तुम्हारा विवाह शिव के साथ कराऊंगा, मैं वचन देता हूं आप। पार्वती जी कहती हैं, पिताजी मान लो मैं घर गई और आपने कहा कि मैं शिव से विवाह नहीं करूं। नहीं बेटी, मेरा वचन है, आपने शंकर को राजी करा है, शिव को राजी करा है, तो बेटी मैं शिव को ही ब्याहूंगा। और निवेदन है, पार्वती रूपी इस मन को कहीं दो मत दो, पर शिव को जरूर दो, शंकर को दीजिए। ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये आत्मा ना तो जलती है, ना कटती है, ना जल में गीली होती है, ना सूखती है, ये अजर और अमर है। तो किसी ने कहा कि भगवान शंकर पार्वती को कथा श्रवण कराए, तो पार्वती ने कथा श्रवण करी। पार्वती मैया ने जब कथा श्रवण करी तो उनको निंद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई, उन्होंने कथा नहीं सुनी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ये मन, ये चित्त, ये आत्मा अगर परमात्मा में लगी है तो ये अमर है, ये अजर है। ये शरीर भस्म हो जाता है, शरीर जल जाता है महाराज, पर आत्मा अजर हो रहा है। तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार 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 तू। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी। गए सुंदर आनंद में भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। आज मां शिव विवाह के लिए श्रृंगार करने गई है। एक जगह तप करा तो गौरी कुंड बना, दूसरी जगह तप करा फिर गौरी कुंड बना। अब ये गौरी कुंड कौन सा है? केदारनाथ जी जाते हैं तो उसके नीचे पड़ता है। ये गाड़ी का, बस का जो आखिरी पड़ाव है वो गौरी कुंड ही है केदारनाथ जी जाते समय। और उसके बाद में फिर जो चले तो पैदल पैदल चलते चलते चलते, चाहे तुम वो खच्चर से जाओ, घोड़ा से जाओ, पालकी में जाओ, मर्जी पड़े तुम पैदल जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अब माता पार्वती श्रृंगार करने चली है। एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करा है, एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करी है, और तप करने से भगवान शंकर को प्राप्त करा है, शिव को प्राप्त करा है। और अब की बार जा रही है वो गौरी कुंड पर श्रृंगार करने के लिए। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, रुक्मणी जी को नारद जी ने सत्संग कराया था, भगवान कृष्ण मिल गए थे। पार्वती जी को भी नारद जी ने सत्संग कराया था, जन्म लिए, और नारद जी ने कह दिया अगर इसको पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, इसको पति मिलेगा, ऐसा अड़भंग मिलेगा। अगर ये चाहे तो शिव की आराधना करे। बस सुन लिया था, इसलिए सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। अब गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आचमन नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता जल को, और इस गौरी कुंड में सब स्नान कर। क्यों? क्योंकि यहां मां ने श्रृंगार करा था अपने परमात्मा के लिए, अपने पति शिव के लिए। इस गौरी कुंड में जो स्नान करता है उसको शंकर का दर्शन हो ही जाता है। ये गौरी कुंड, ये वो गौरी कुंड। उस गौरी कुंड में जहां पर गंगा का जल देखते ही मां उफान में जाती है, उसका जल शीतल है। और केदारनाथ जी जाते हैं और जो गौरी कुंड पड़ता है उसका जल गर्म है। महाराज गर्म जल। महाराज श्रृंगार किया मां ने, विवाह की तैयारी हो गई। भोलेनाथ बारात लेकर आ रहे हैं धड़धड़ाते हुए। त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, कौन सी जगह? उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, जहां पर भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल मंडप बना है विवाह का।
हमें तो ऐसा लगता है शिव जी की शादी भी आज के फैशन से हुई थी, हमको ऐसा लगता है। देखो है, अब देखो बारात हिमालय राज के यहां पहुंची, अंदाजा लगाइए जरा हो, हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची, शादी कहां होना चाहिए, भोजन कहां होना चाहिए, सब जगह अलग अलग निश्चित करी। इस ग्राउंड में ब्याह होगा, इस ग्राउंड में भोजन होगा, वहां मंडप लगेगा, वहां फेरे होंगे, वहां स्टेज लगेगा, वहां ये होगा। तो शंकर जी का जो मंगल विवाह हुआ था वो त्रिजुगी नारायण में हुआ था, जहां पहले सती और शिव का विवाह हुआ है, उसी भूमि पर, जिस जगह पर सती और शंकर का मंगल विवाह हुआ, उसी भूमि पर पार्वती और शिव का छाट कर रखी है भूमि, छाट कर कि ये त्रिजुगी नारायण, और कोई साधारण सी भूमि नहीं है त्रिजुगी नारायण, जहां पर शंकर और पार्वती, शिव और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है, और उस अग्नि के पास के जो कुंड हैं वो अमृत की तरह है। साहब ऐसी दुनिया की कौन सी औषधि है जो उसमें ना हो। हमने कई बार कथाओं में वर्णन किया कि अगर बड़े से बड़ी बीमारी भी हो गई है, कैंसर जैसा बड़ा रोग भी हो गया है, तो घबराना नहीं है, शंकर पर छोड़ दो, महामृत्युंजय पर छोड़ दो, महामृत्युंजय का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपो, और त्रिजुगी नारायण का जल बुलवाइए और उस जल का आचमन करना चालू कर दीजिए। कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई, बड़े से बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं लास्ट स्टेज का है, तो भी एक बार प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता। उस शंकर के, जहां शिव और सती का, जहां शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, उनकी भावर की अग्नि जो जली थी आज तक जल रही है, आज तक वो अग्नि जल रही है। वो अग्नि के जो भावर डली थी, वहां जो कुंड है, उस कुंड का जल मंगवाओ, उसको पिलाओ जीव को, थोड़ा थोड़ा आचमन कराइए। अभी तो खैर पट बंद हो गए होंगे, जब खुले तब बुलवा, पर हिम्मत नहीं आना। डॉक्टर ने बोल दिया लास्ट स्टेज का कैंसर है, ये है वो है, करो तो। हमने इसी कुबेरेश्वर धाम पर देखा है साहब, इसी कुबेरेश्वर धाम पर कि कई रोगी आते हैं, कई रोगी आते हैं, बड़े से बड़ी बीमारियां लेकर आते हैं, पर बाबा का नाम लिया, स्मरण करा, चल दिया और चल दिया। हम तो इतना ऊपर त्रिजुगी नारायण से जल तो नहीं ला सकते आप लोगों के लिए, पर बाबा से ये विनय जरूर कर सकते हैं, बाबा कुछ ऐसी कृपा करना कि जो ये आपके कुबेरेश्वर धाम में जो कूप है, इसी में आप त्रिजुगी नारायण का पानी भर देना, ऐसी कृपा कर देना कि लोग जल का आचमन कर स्वस्थ हो जाएं, ऐसी कृपा कर देना। इतनी ऊपर कोई नहीं जा सके, पर बाबा इतनी कृपा तो कर। ये जितनी जितनी कथा में जो जो कुएं आ रहे हैं ना, धन्वंतरी कुओं, काशी की ज्ञानवापी, गौरी कुंड, फिर गौरी कुंड, मानसरोवर, अभी तो बाकी है बहुत सारी सरोवर। अभी तो आज कौन सा दिन है? 5वां है, 2 दिन बचे हैं, मतलब मानसरोवर पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो आते जा रहे हैं ना, नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी, सरोवर, सब लाके डाल दे बाबा भोलेनाथ, यही कुएं में पटक दे सबको लाके एक ही। महाराज जो आचमन करे उसको सुख मिले, ऐसी कृपा कर दे महाराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे भोलेनाथ। शिव मंगल आनंद करने वाले मंगल विवाह के लिए त्रिजुगी नारायण की भूमि को वहां पर निश्चित किया है, निश्चित। महाराज ब्रह्मदेव ब्रह्माणी के साथ, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, 33 कौटि देवता भगवान शंकर के मंगल विवाह का आनंद करने के लिए पधारे उस त्रिजुगी नारायण की भूमि पर।
अब आपको आश्चर्य होगा, बहुत बड़ा आश्चर्य, कि त्रिजुगी नारायण में शंकर और सती का विवाह हुआ था, तो वहां पर मूर्ति किसकी होना चाहिए मंदिर में? जम के तो बोलो, शंकर जी और पार्वती जी की। पर त्रिजुगी नारायण का अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो वहां मूर्ति शंकर और पार्वती की नहीं है, वहां मूर्ति भगवान विष्णु और लक्ष्मी की है। और जिस शिला पर भगवान की भांवर हो रही थी, जहां पर भगवान खड़े होकर वरमाला पहनाए हैं माता को, वो कोई दूसरी शिला नहीं, वहां ब्रह्मदेव स्वयं शिला बनकर लेट गए थे भगवान शंकर के लिए, क्योंकि शंकर जी के लिए सुंदर सिंहासन लाए थे। भगवान हिमालय राज की बेटी का ब्याह, हिमालय राज की कन्या का ब्याह, और उधर दक्ष प्रजापति की बेटी सती का विवाह। एक राजा की लड़की के लिए कोई पत्थर पे बिठा के जयमाला होगी क्या? तो उनके लिए सिंहासन बुलवाए थे। पर शंकर भगवान के लिए कितनी व्यवस्था दी गई थी साहब। भगवान विष्णु ने कहा था बारात लेके चलो, हम तुम्हारे लिए पीताम्बर लाएं, अंबर लाएं, हीरा मोती सोना चांदी सारा सामान लाए। शंकर जी पहने एक भी चीज नहीं पहने। उनने कहा ये फालतू की चीज नहीं पहनू दादा, पहन लूंगा ना चोटा उन पीछे पड़ी जाए तो ये जिसको देख के चोर पीछे पड़े वो चीज नहीं पहनूंगा, जिसको देख के चोर भी भाग जाए वो पहनूंगा। क्या पहने? गले में सर्प की माला और मुंड की माला। आधे से ज्यादा मुंड की माला देखकर पहचान गए कहीं का तांत्रिक लगता है। और मुंड की माला, और क्या जोरदार पाउडर का डब्बा लपेटा भोलेनाथ जी ने पूरे शरीर पे भस्म, और नंदी पर बैठे और जो चले। अब विचार करिए, जिन्होंने अंबर पीतांबर आभूषण रत्न माणिक मोती कुछ भी धारण नहीं करा, तो वो सिंहासन पे बैठेंगे सिंहासन पे? नहीं, बैठे ही नहीं। अब कितनी सुंदर बात है। कभी आपने राम जी के राज्याभिषेक का फोटो देखा है? कभी अगर मौका मिल जाए तो एक राम जी महाराज का एक चित्र है, गला पकड़ रहा है, एक राम जी महाराज का एक चित्र है। उस चित्र का अगर आप दर्शन करेंगे तो राम जी के सिंहासन के पास में सारे देवता खड़े हैं और बहुत सारे देवता सिंहासन पर बैठे हैं। आप अगर दर्शन करेंगे तो उसमें दर्शन करते हुए आप क्या पाएंगे कि शंकर जी पास में खड़े हुए, भोलेनाथ जी पास में खड़े हुए, शिव जी पास में खड़े, सिंहासन पर नहीं बैठे, खड़े हैं। तो पूछा कि आप बैठे क्यों नहीं हो? तो भोलेनाथ जी ने कहा देखो मैं सिंहासन पे नहीं बैठता, ये सिंहासन पे बैठने का काम नारायण का और ब्रह्मा जी का है। अपन तो अपना नंदी भला और ये कैलाश पर्वत भरा। सिंहासन का लफड़ा बहुत बेकार है। एक बार जो सिंहासन पे बैठ जाता है फिर उससे सिंहासन बड़ी मुश्किल से छूट पाता है। तुम तो वो सिंहासन को जान दो, अपन अपने सिंहासन की बात कर लो। जिस कुर्सी पर, जिस सोफे पर तुम बैठे हो और तुम इधर गए पीछे और तुम्हारे सोफे पर कुर्सी पे कहीं का के बैठ जाए, तब तुम तो वो सिंहासन की तो बात जा रहे, तो अपने इसी सिंहासन की बात कर रहे। बड़ी मुश्किल से छूटता है सिंहासन, बड़ी मुश्किल से। अब भोलेनाथ बाबा शंभू ब्याह करने के लिए, विवाह करने के लिए पधारे। महाराज आए, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, सज के नंदी पे सवार बाबा भोलेनाथ पधारे, बड़ा सुंदर श्रृंगार करा। हो के नंदी पे सवार, 33 कोटि देवता हजार, चले ब्याने को गोरा जी को मेरे भोलेनाथ, हो के नंदी पे सवार। मेरे शंभू
चले। और जब पहुंचे त्रिजुगी नारायण में, त्रिजुगी नारायण इसलिए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों यहां पर हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों यहीं पर हैं। अब जब ब्याह की तैयारी, विवाह चालू। अब विवाह चालू, एक टेंशन भारी। जैसे शंकर जी की शादी में भावर के समय पर टेंशन था, ये भावर के समय पर थोड़ा ना थोड़ा टेंशन जरूर रहता है महाराज। या तो किसी बैंड बाजे का हिसाब देने का होगा, या फिर कन्यादान का होगा, या कोई कन्यादान का सामान कहीं रखा गया होगा तो उसको ढूंढने का होगा। या भावर के समय पर लड़का लड़की वाले बैठे हैं ना, एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे हैं, इसका पर टेंशन शिव जी की शादी से चला आ रहा है। और यह टेंशन साधारण नहीं था, भोलेनाथ जी की शादी में बहुत बड़ा टेंशन था। पार्वती जी बाजू में बैठी है, कन्यादान का क्रम चल रहा है, फेरे की तैयारी हो रही है। और पार्वती जी फेरे की तैयारी के समय पर भोलेनाथ जी से तो नहीं बोली, पर लक्ष्मी जी से कह दी, सखी ब्याह हो रहा है पर गड़बड़ी है। गड़बड़ी? कौन सी गड़बड़ी? एक ही गड़बड़ी है, मैं बाजू में खड़ी होकर परिक्रमा लूंगी पर वो गंगा सिर पे परिक्रमा ले रही है। एक गड़बड़ी है। गंगा कहां है? शंकर के, मेरे सर शिव के सिर पर गंगा है। अब अगर ये भी भावर ले लेगी तो अर्धांगिनी की बन जाएगी। टेंशन भारी है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज गड़बड़ दिख गया नहीं तो नींद नहीं आए जगदम्बा को, किसका है पता लगा के रहूंगी। अब इतना बड़ा टेंशन कि ये गंगा सिर पर है। शंकर भगवान को लगा, अब इसने जैसे ही लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने उसी समय पर सरस्वती से कहा, सरस्वती 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 जी दौड़ के आई। क्या हुआ लक्ष्मी? ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, इनको बड़ी टेंशन होती है। जरा ध्यान रखना, ये लाल साड़ी वाली कौन बैठी है उधर देख, बाजू में देख। और फिर बोल के कत्थई साड़ी वाली, नहीं लाल वाली। मैं उसके पास जाके बैठती हूँ, कौन के रिश्तेदार है भी मालूम करती हूँ। और जाके बैठी उनके पास धमक के, जो लहंगा चोली पहन के पास में बैठी। क्यों, किसकी तरफ से आई तुम? किसकी तरफ से आई? तो क्या लड़के वालों की तरफ से? लड़के वालों की कौन लगती हो? कुछ नहीं, हम तो उनके ऑफिस में काम करते हैं बस। उसने आके कहा ये ऑफिस वाली है, और तुरंत किया। उत्ते में तो नीली पीली लाल हरी बत्ती सब जली गई, सब चली उसके। सरस्वती गंगा सिर पे है, शिव जी की भावर होना है, पार्वती के संग। अपनी सहेली को दूसरे के साथ भावर डालते हुए देख लेगी। सरस्वती ने कहा ये तो गलत है। सरस्वती जी ने शिव जी को देखा, भोलेनाथ सरस्वती को देखकर मुस्कुरा दिए। शंकर ने कृपा कितनी करी थी, शिला पर बैठे थे बरमाला के समय पर, उस शिला को क्यों लगाया था कि मेरे मन की बात ब्रह्मा को मालूम पड़ जाए। और ब्रह्मा सरस्वती से कहते, शिला ब्रह्मदेव ने सरस्वती को बुलाया। सरस्वती को बुलाकर कहा क्या बात है सरस्वती? सरस्वती कहती है ये गंगा सिर पर है। शिव जी ने गंगा को देखा, स्मरण करा, गंगे कुछ देर के लिए ओझल हो जाओ, जिसका नाम है गुप्त गंगा। आपसे अगर कोई पूछे कि गंगा गुप्त कब हो गई, इसका नाम गुप्त गंगा कैसे पड़ गया, क्यों कहते हैं? आपने भी सुना होगा ना गुप्त गंगा। तो गुप्त गंगा का नाम गुप्त गंगा कैसे पड़ गया? शिव जी के फेरे के समय पर गंगा गुप्त हो गई, छुप गई। पार्वती मैया ने कहा एक बार जयमाला वापिस हो। आजकल के जमाने में जयमाला हो जाती है एक बार स्टेज पे और एक बार भांवर होती है जब। तो शिव जी ने मन में सोचा दूसरी बार जयमाला क्यों करवा रही है। समझ में जब आएगा, जब भगवान शंकर माला पहनने के लिए सिर नीचे करेंगे तो दिख जाएगी कि है कि गई है।
नजर आ जाएगी, हे कि गई। गंगा ओझल हो गई। सरस्वती ने पूछा, गंगा कहां हो तुम? गंगा कहां हो तुम? गंगा कहां हो तुम? आवाज लगाया माता सरस्वती ने। एक धार के रूप में सरस्वती गंगा प्रकट हो गई। कौन सी गंगा प्रकट हुई है? सरस्वती गंगा। क्योंकि सरस्वती ने आवाज लगाया था, गंगा को बुलाया था। त्रिजुगी नारायण के शंकर भगवान की भावर चालू हो रही है और सरस्वती गंगा प्रकट हो गई। और वो गुप्त सरस्वती गंगा जब प्रकट हुई, उस सरस्वती गंगा के प्रकट होते से जो देखा प्रभु को भावर डलते हुए प्रसन्न हो गई मां गंगा। आज मेरे भोलेनाथ का मंगल विवाह है। वर दे रही है सरस्वती गंगा, वर दे रही है सरस्वती गंगा, वर दे। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पूछा, सरस्वती गंगे आज शिव जी का विवाह है, लोग शादी में गिफ्ट देते हैं, तुम कुछ नहीं लाई हो? सरस्वती गंगा कहती है, क्यों ना लाई, मेरी भी गिफ्ट है। सुनो ब्रह्मा, सुनो विष्णु, सुनो ब्रह्मा विष्णु, मेरा भी गिफ्ट है। शंकर भगवान भोलेनाथ जब परिक्रमा करेंगे, भावर डलेगी, उनके चलने पर जो एड़ी के निशान पड़ जाएंगे, उसमें मैं जल भर दूंगी। वो जल औषधि का काम कर जाएंगे। यही मेरा पुरस्कार है, यही मेरा गिफ्ट है। महाराज, त्रिजुगी नारायण में भगवान के चलने पर जो कुंड बने, भगवान विष्णु के नाम से एक कुंड है, विष्णु कुंड। एक कुंड है रुद्र कुंड, एक कुंड है ब्रह्म कुंड महाराज, और एक कुंड है सरस्वती कुंड। और एक सरस्वती गंगा का भाव उन कुंडों में जाता है। बस वही कुंड का जल जीवन की औषधि बन जाता है। मेरा तो निवेदन रहेगा, कभी आप लोग केदारनाथ जाएं दर्शन के लिए, तो गौरी कुंड से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण है। एक बार जरूर दर्शन करें। उनके लिखे गए कि दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। दान धर्म पुण्य सत्कर्म करो। ये मकर संक्रांति आ गई, क्या करना है? दान करो। लिख दिया कि खिचड़ी का दान करो, तिल्ली का दान करो, लड्डू बनाओ, तुम भी खाओ और दान भी करते जाओ। क्यों का? धर्म करते चलो। बस केवल एक ये हिंदू धर्म में लिख दिया कि दान की महत्वता है, दान करना है, सत्कर्म कमाना भी है, परिवार को चलाना भी है, पर कमाते कमाते उसमें जो पूंजी हमारे पास में आए, हमने जैसे एकत्रित करा, उसमें से थोड़ा सा पुण्य भाग दिया। उसी तरह हमारी जो ये 21,600 श्वास प्रतिदिन जो निकल रही है, इन 21,600 श्वास के आकलन में थोड़ा सा शिव नाम, थोड़ा सा प्रभु का नाम, थोड़ा सा भगवान का नाम लेते चलिए। जैसे जैसे घड़ी का कांटा पहुंचे, 1 बजे एक कल राम, 2 बजे दुलारे राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छबीले राम, 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम, 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी, 12 बजे बद्री नारायण। घड़ी का कांटा पूरा हो गया। जप लो।
उसने दिया है। घड़ी बनाने वाले ने भी कहा था 1 बजे तो 1 बजे एक अलार्म बोल लेना, एक बार राम बोल लेना। घड़ी की सुई भी चलते 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 वो 1 बजे वो घंटा भी बोले न टन, मतलब भज। भिलाई की कथा में कहा था कि कुछ ऐसा इंतजाम कर दे भगवान कि मोबाइल में जब व्यक्ति झूठ बोले तो मोबाइल चिल्ला चिल्ला के बोले। भिलाई की कथा में कहा था। अब एकाध मशीन ऐसी आना चाहिए कि घड़ी में जैसे ही 1 बजे जितने लोग बैठे हैं उसी समय पे वो 1 बजे चिल्ला कर बोल दे, राम बोल ले, शिव बोल ले, कृष्ण बोल ले। ऐसी 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 घड़ियां बनवाना पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो तुम भी तैयारी में रखो रे, जितने आस्था पर सुन रहे हो, कहीं ऐसी घड़ी हो ना कि 1 बजे चिल्ला के बोले राम बोल राम बोल राम बोल। जब तक वो बंद नहीं हो नहीं तो एक पे टिकी रहे, जब तक 1 सेकंड तक वो बोलती रहे राम बोल राम बोल राम बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल। फिर 2 पे आए, फिर चिल्ला के बोले ओ भेरू राम बोल कृष्ण बोल शिव। बड़ी मुश्किल से मिलेगा ये शरीर, बड़ी मुश्किल से मिला। और एक बार चला गया ना, सुन लो रे भाई, वो आस्था वालों सुन लो, जितने सुन रहे हो मोबाइल पर हो, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। केवल क्रीम और पाउडर लगाने के लिए नहीं है, इस पे सत्संग का क्रीम पाउडर लगाना है। हमको इतना रसतत्व इसमें भर देना है कि भगवान भी सोचे कि कितनी कथा सुनता, कितना स्मरण करता, कितना शिव मंदिर जाता है, कितना लोटा भर जल चढ़ाता है, कितनी बेलपत्र चढ़ाता है, कितना शंकर का भजन करता है, कितनी भक्ति में डूबी रहती है। जब कथा चालू हो टीवी के सामने 1 बजे ने कथा में बैठी, 2 बजे ने कथा में बैठी, 3 बजे ने कथा में बैठी, इतनी भक्ति। तो भगवान भी पार्वती जी से कह दे एक बार झांक के देख ले नीचे, भजन करने वालों, वो पार्वती से शिव कह दे कि एक बार झांक कर देख लो तुम भी। और सत्य कहे ना तो प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों का जो नजारा होता है ना, वो देखने लायक होता है। प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों में जो दीप लगाए जाते हैं, पशुपति व्रत के 5-5 दिए जब माताएं लेकर जाती है, सवेरे थाली सजाकर लेकर जाती है, पूजन करने जाती है, शाम को फिर पूजन की थाली लेकर जावे और भगवान के सामने जब दीप प्रकट करती है, तो वो नजारा देखने के लिए होता है महाराज। उसका एक आनंद ही दूसरा होता है, उसका एक आनंद ही दूसरा। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कहती है, आपका सत्संग, आपका भजन प्रबल। कल कथा में कुंडेश्वर महादेव का स्मरण करा था अपन ने। 84 महादेव में 40वें नंबर पर है। कौन से महादेव हैं? कुंडेश्वर। क्या देते हैं वो? कुंडेश्वर महादेव का स्मरण करने पर क्या मिल जाता है, क्या प्रदान करते हैं वो, क्या क्या दे सकते हैं वो? तो कहा कुंडेश्वर महादेव जीवन की प्रसन्नता प्रदान करते हैं। शिव बाबा की कथा में, कल कथा में कहा था, 2 जगह पर मेरे शंकर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, मेरा शंकर मुस्कुराने लगता है। 2 जगह पर, 2 जगह पर मेरे शिव, मेरे ओगड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर 2 जगह पर मुस्कुरा देते हैं। एक कुंडेश्वर महादेव के स्थान पर चंदन वन में, महाकाल वन में, और दूसरा नंदन वन में, काशी में, ज्ञान वापी में। ये 2 जगह है। एक बार स्कंद पुराण काशी खंड
अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञानवापी, तीनों का क्रम। बहुत ध्यान देना, ज्ञानवापी काशी में, काशी विश्वनाथ के पास वापिस मेरे शंकर के पास आ गई। 352 साल के बाद मिली है ज्ञानवापी वापिस। इसलिए कल कथा में कहा था कि खुशियां मनाना चाहिए कि वो ज्ञानवापी वापिस शिव जी को प्राप्त हो। जिसका लेख स्कंद पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, वो ज्ञानवापी हमें प्राप्त हो। महाराज देवाधिदेव महादेव एक बार माता पार्वती जी को नंदनवन घुमाने के लिए लेकर गए। शिव महापुराण अशोक सुंदरी का जन्म, और जन्म के समय पर ज्ञानवापी की महत्वता का दर्शन कराया गया। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंभो माता पार्वती को आज नंदनवन लेकर जा रहे हैं। नंदनवन चलो पार्वती जी, भ्रमण के लिए चलते हैं, चलो पार्वती जी। और बहुत बहुत ध्यान देना महाराज जी, शिव के धाम में, शंकर के दरवाजे पर, परमात्मा की चौखट में, शिव महापुराण में अगर आप पहुंचे हो, भगवान शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो समझना कि हमारे पाप ना जाने कितने छिन्न हो गए होंगे, हमारे पाप ना जाने कितने समाप्त हो गए होंगे, तब जाकर हमें भगवान की यह कथा प्राप्त हुई है। हमारा बहुत बहुत पाप कटते हैं, तब जाकर मुख से भगवान का नाम निकल पाता है। पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर कोई बड़ा गिफ्ट आता है। गुल्लक भरोगे तो ही गिफ्ट लाएंगे। हमारे एक बच्चे लोग तो आदत में, उनके तो इतनी बड़ी मिट्टी की गुल्लक में 1-1 रुपया 1-1 रुपया 1-1 रुपया, और मम्मी कहती भी है उनसे, माँ कहती भी है क्या आएगा इसमें, 1-1 रुपया भर के रखा, तुम बजान इतना हो गया, उसमें नोट तो डाल। नोट डालता तो उसमें सामान बड़ा गिफ्ट आ जाता, नोट डालता तो आता। वो चिल्लर चिल्लर 1-1 रुपया 2-2 रुपया इकट्ठा करा, उसमें क्या आएगा। पर पुण्य की गुल्लक जब भराई, ये मंगल परिवार, ये शर्मा परिवार, ये गुप्ता परिवार, ये पुण्य की गुल्लक जब इनके पूर्वजों की भराई, तब कुछ मिला है। वो भी मकर संक्रांति के अवसर पर, जब दुनिया तरसती है केवल स्नान करने के लिए, केवल स्नान। और कथा भी कौन सी चल रही, मानसरोवर। मिला उसने, और सही है बिल्कुल। जो भी मिला है भोले तेरे ही दर से मैंने पाया है। जो भी मिला है भोले तेरे ही दर से मैंने पाया है, मैंने पाया है। मानव की देह मिली है, तेरा ही नाम मैंने गाया है, मैंने गाया है। डम डम तेरा डमरू बाजे, पाप मेरे हैं भागे भोले, तू मिल गया है शंभो, तू मिल गया है। कभी काशी में कभी उज्जैनी, मन मेरा है लागे भोला मेरा मिल ही गया है, भोला मेरा मिल ही गया। भगवान शिव प्राप्त हो। 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली, और वो मानव का शरीर भी हम गंवा रहे तो कोई मतलब का नहीं। बड़ी मुश्किल से मिला। महाराज भगवान शिव
पार्वती से कहते, पार्वती कहाँ जाना है? पार्वती जी कहती है मुझे एक बार आप दर्शन के लिए लेकर चलिए, एक बार आप मुझे लेकर चलिए दर्शन के लिए। दर्शन के लिए और नंदनवन लेकर गए। नंदनवन लेकर गए तो पार्वती जी के मन में एक भाव प्रकट हो गया। पार्वती जी के मन में भाव आया, प्रभु ये नंदनवन आप मुझे लेकर आए हो, इस नंदनवन का निर्माण किसने किया? अब कोई आपसे पूछ ले कि उज्जैनी का निर्माण किसने किया, कोई आपसे कह दे सोमनाथ जी के उस पावन धरा का निर्माण किसने किया, मल्लिकार्जुन की उस पावन श्रीशैलम की धरा का निर्माण किसने किया, भीमा शंकर की वो पावन धरा, वो बैद्यनाथ बाबा की पावन धरा, बाबा धाम का उस भूमि का निर्माण किसने करा? शंकर जहां पर विराजमान हुए उस भूमि का निर्माण करने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी को जब भगवान सृष्टि खंड का वर्णन कराते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप पहले ये बता दो कि मैं आपको कहां कहां पर विराजमान करूं, आप कहां कहां रहेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मुझे विराजमान करने के लिए केवल आप स्तुति करेंगे और मैं विराजमान हो जाऊंगा। शिव का मंदिर कहां बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, किसको बनवाना है, किसके हाथ से बनवाना है और कौन बनवाएगा, ये शंकर निश्चित करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसको शिव निश्चित करते हैं, तो निश्चित नहीं करता, इसको शिव निश्चित करते हैं। कल किसी बालक ने एक भारत की भूमि का एक फोटो भेजा, भारत के नक्शे का, भारत माता का, और उसमें उस बालक ने केदारनाथ जी से एक सर्कल बनाना प्रारंभ करा कि 12 ज्योतिर्लिंग जहां जहां पर है, उस सर्कल को बनाते 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 पूरे भारत की भूमि पे से केदारनाथ जी से उत्तराखंड से चालू हुआ, विश्वनाथ पर गया, फिर नीचे गया, फिर रामेश्वर होता हुआ, फिर इधर इधर घूमता घूमता वो सर्कल बनाता 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 फिर मल्लिकार्जुन की जगह पर आया, भीमा शंकर की जगह पर आया, वेदनाथ जी की जगह पर आए, किस जगह पर महाकाल जी आए, ऐसा पूरा राउंड बनाते बनाते जलेबी जैसा बनाते बनाते आखिरी में उसने एक बिंदु लाकर छोड़ दिया कुबेरेश्वर धाम पर। क्योंकि भारत की भूमि पर मध्य में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के भी मध्य में है सीहोर। ये सीहोर जो जिला है मध्य प्रदेश के भी मध्य में है, और उसके मध्य में बाबा को मंदिर बनवाना। तो मतलब सारे बिंदु आंकड़े लगाने के बाद में उस बिंदु को होगा। तो कल उस बच्चे ने जो फोटो भेजा है और बिल्कुल सटीक सटीक जगह उसने बनाया कि यहाँ केदारेश्वर उत्तराखंड में इस जगह पर, यहाँ पर विश्वनाथ जी, यहाँ पर ये रामेश्वर जी, और यहाँ से आगे गए तो ये जो जो स्थान उसमें बताए गए हैं जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश का वर्णन किया गया उसमें हर जगह का, और आखिरी में ले जाकर बिंदु पर छोड़ दिया कुबेरेश्वर धाम को। तो हमने खुद आशीष से कहा आशीष गजब का चित्र बनाया है, और इसका आंकलन करा जाए तो बिल्कुल सत्य निकला कि यहाँ विश्वनाथ है, यहाँ सोमनाथ है, यहाँ मल्लिकार्जुन है, यहाँ केदार है, जहाँ प्रदेश है उसी हिसाब से उसने बनाया और आखिरी में लाकर कुबेरेश्वर छोड़ दिया। मतलब शंकर को निश्चित करना था कि कुबेरेश्वर धाम शिव को बनवाना ही था और शंकर को यहाँ विराजमान होना ही था। ये सिद्धता थी। अंतिम बिंदु वहां लाकर उसने छोड़ दिया उस बिंदु। शिव कथा चल रही है, देखिए कितनी कृपा होगी, जरा अंदाजा लगाइए। कथा के यजमान थे मंगल परिवार गुप्ता परिवार, पर आदरणीय पंडित जी ने फोन करा आशीष जी के पास में, फोन गया तो फोन पर पंडित जी बोले कि हमारे यजमान हैं और ब्राह्मण परिवार है, ऑस्ट्रेलिया निवास है, उनका परिवार शिव महापुराण की कथा करवाना चाहता है, पर उनका मन है शीघ्र करवाएं और कोई कथा हो तो उसमें हम भी शामिल हो जाएं। देखो बाप, अब इससे अंदाजा लगाना कि बाबा को कराना था, हित का कार्य महाराज, पर कहीं शिव की कृपा थी, शंकर को उसमें सम्मिलित होना है, बनवाना है शिव को। और फिर कहूंगा
पशुपति व्रत करने का विचार आप लोग कई बार करते हो कि मैं सोमवार से करूंगी, अगले सोमवार से करूंगी, मालूम पड़े वो टल गया, तो टाला भी किसने है? शिव जी ने। और अगर करवा भी रहा है तो कौन करवा रहा है? शिव करवा, कोई दूसरा नहीं है। अब संपूर्ण अपना भार शिव को दे दो, भगवान को दे दो। जैसे विचार करना कि पांडवों के जीवन में कितना कितना दुख आया होगा। साम जो पांडव बचपन में पैदा हुए और मालूम पड़ा उनको जहर दे दिया, जहर दे के समुद्र में पटक दिया भीम को। जरा विचार करिए, शादी हो गई, धर्म पत्नी आ गई द्रौपदी, कितना दुख मिला होगा। 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। और बचा कुचा था तो वनवास हो गया, घूमते रहो। और बच्चा कुचा था तो उस द्रौपदी के चीर को खींचा गया। और बच्चा कुचा था तो लाक्षागृह में आग लगवा दी। और बच्चा कुचा था उन पांडवों के जीवन में तो उनके 5 पुत्र सोए हुए थे, उनको तलवार से कटवा दिया। उसके बाद भी द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा खड़ा हुआ है और भीम कह रहा मार दे द्रौपदी, और द्रौपदी के मुख से शब्द निकलता है, इसको मैं नहीं मारूंगी, मारने वाला तो मेरा द्वारका नाथ बैठा है। जवाब अपने को नहीं देना, अब शब्द अपने को नहीं कहना, आड़ा टेढ़ा बोल अपने को नहीं बोलना, बोलने वाला तो वो बैठा हुआ है, मैं नहीं मारूंगा। मैं मार नहीं सकता। मैं इसको मार नहीं सकती हूं। अब जरा विचार करिए कितना समर्पण होगा उस पांडवों का, कितना समर्पण होगा। पूर्ण समर्पण। भगवान दया, हे शिव, कितना कितना विश्वास, सारा विश्वास भगवान पर छोड़ दिया। अब वो तारेगा, वही मारेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। नंदन बन जा रहे हैं भगवान। बनाया किसने वन को? महाकाल वन किसने बनाया? महाकाल बाबा ने। नंदन किसने बनाया? नंदन वन भगवान शिव ने, शंकर का बनाया, शिव ने बनाया। महाराज, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कोई दूसरा नहीं बनाने वाला है, वो उसी ने बनाया। भगवान शिव ने कहा पार्वती चलो मैं तुम्हें नंदनवन लेकर जाता हूं। तो पार्वती जी ने नंदनवन जाते समय एक प्रश्न और खड़ा कर दिया कि बनाया किसने? शिव जी कहते हैं इसको बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जहां पर काल अधिपति भगवान शंकर बैठते हैं, जहां शिव बैठते हैं, उस भूमि को भगवान शंकर ही बनाता है। शिव मंदिर बनाने वाला भी शंकर है, केवल एक निमित्त मात्र है आप और हम, केवल निमित्त। केवल एक निमित्तता हमारी है। एक विचार करिएगा, अपने अपने घर में बैठे हो आप सब लोग, आस्था चैनल के सामने कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो। एक विचार करिएगा, आप लोग जो दान करते हो, आपको कोई बोलने आता है कि दान करो? आपको कोई कहता है कि तुम दान करो? पर आपको दान करने की प्रेरणा कि भैया मकर संक्रांति आ गई, चलो गौ माता के निमित्तार्थ दान दे दें, गुड़ चले जाएगा, गाय खा लेगी, या मंदिर के निमित्तार्थ दान दे दें, या वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ दान दे दें, या किसी गाय को एक रोटी। ये निमित्त आपको भीतर से कोई बोलने के लिए नहीं आया है। और अगर कोई बोलेगा भी ना कि ये करो तो तुम कर नहीं सकते, पर भीतर से ये आत्मा, ये मन जब भगवान के चरणों में रमता है, तब ये भीतर से कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि आज ही मैं सत्कर्म कर लूं, आज मैं थोड़ा सत्य बोल लूं, आज मैं भगवान का पूजन कर लूं, आज मैं गाय माता को एक रोटी दे दूं, आज मैं गौ माता के निमित्त से ये दान दे दूं, आज मैं मंदिर के निमित्त से ये निकाल दूं। ये भीतर से जागता।
पुण्य भी भीतर से निकलेगा और पाप भी भीतर से निकलेगा। अब हमें पहचानना है कि पुण्य का मार्ग पकड़ना है कि पाप का मार्ग पकड़ना है। पार्वती जी ने कहा, बाबा ये बताओ, आपके द्वारा बना हुआ भवन, आपके द्वारा बनाया हुआ वन में व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश कर जाता है? बहुत सुंदर संवाद है मानसरोवर शिव महापुराण का। क्या शंकर के धाम में, शिव की भूमि पर, शंकर के धाम में, शंकर की भूमि पर व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही पहुंच जाता है? महाराज, भगवान शिव कहते हैं नहीं। देखो पार्वती, कोई सोचे कि ये साधु है, ये सन्यासी है, ये तपस्वी है, ये साधक है, ये उपासक है, ये भगवंत है, तो ये बैकुंठ जाएगा, ये पक्का नहीं है कि बैकुंठ जाएगा। और किसी को लगता है कि ये बहुत बेकार कर्म कर रहा है, ये नरक जाएगा, तो ये भी पक्का नहीं कि नरक जाएगा। देवराज का चरित्र पहले दिन की कथा में कहा था, मरने के बाद कहां चले गया? बैकुंठ। क्यों गया? कि माता जी ने एक लोटा पानी चढ़ाया था शंकर जी को, चले गए। एक लोटा पानी माता जी ने चढ़ाया, उसका फल मिल गया। शिव जी ने एक सुंदर संवाद नंदन वन प्रवेश में कहा, सुनो पार्वती, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, पार्वती, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक सारी जगह पर भ्रमण करने के बाद एक गांव में, एक नगर में आ गया, और नगर में वो एक नीम के पेड़ के नीचे अपना झोपड़ा बनाकर, अपना डेरा बनाकर रहने लगा। पार्वती, जिस नीम के पेड़ के नीचे वो रह रहा था, सामने ही उसके एक वेश्या का भवन था। उस वेश्या के भवन को किसी ने आकर संत से कह दिया, आप जहां रह रहे हो आपके सामने वेश्या का भवन है। संत ने कहा, मुझे क्या करना, मुझे तो राम नाम से मतलब, कृष्ण नाम से मतलब, शिव नाम से मतलब, मुझे वेश्या के भवन से क्या करना। संत लगे। अब संत माला जपते जपते माला की पोटली को निकालें और एक पत्थर उठा के पास में रख लें, फिर एक पत्थर उठाएं, फिर पास में रख लें, फिर पत्थर उठाएं, फिर पास में रख लें। अब तो एक दिन में 25-25, 30-30 पत्थर संत के झोपड़े में, उनके पास में, जहां वो धुनी रमा रहे थे, माला पकड़ के जहां चिमटा रखा धुनी रमाए, उसके पास में पत्थर का ढेर लगता गया। पत्थर का ढेर इतना हो गया, धुनी नीचे, पत्थर ऊंचे। एक दिन वेश्या को मालूम पड़ा कि सामने संत रुके हैं, साधु है कोई, तपस्वी है कोई, चलो चलते। गई वैश्या ने जाकर संत को प्रणाम करा, गुरुदेव आप मेरे भवन के सामने हो, कल्याण हो गया मेरा, कृपा कर दी बाबा ने मेरे पर, बड़ी दया कर दी गुरुदेव, बड़ी करुणा कर दी आज बाबा ने मुझ पर। इतने में संत ने कहा, ए वैश्या, ये तुझे पत्थर का जो ढेर दिख रहा है ना, ये कोई साधारण पत्थर का ढेर नहीं है, तेरे जैसी दुनिया में कोई पापन नहीं हो सकती, तेरे जैसी दुनिया में कोई पापी नहीं हो सकता। ना जाने कितने पुरुषों का जीवन बर्बाद कर दिया तूने। तेरे घर में जितने पुरुष प्रवेश करते थे, मैंने गिनती इतने लगा लिए ढेर, जब जब पुरुष तेरे घर में जाते थे मैं एक पत्थर उठाकर रखते जाता था। काउंट कर, जोड़ कि कितना पाप करा होगा तूने।
कितने पत्थर ढेर लगे हैं, कितना कितना पाप करा है तूने, ये ढेर लगा हुआ है तेरे पापों का, ये तेरे पाप हैं, ये तेरे पाप कर्म है, इतना ढेर लगा हुआ है, देख ले ये ढेर लगा है तेरे पास। बहुत बड़ी पापन है तू, भुगतेगी तू, नरक पड़ेगी तू, तेरे को तेरे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तू पापी है। वैश्या ने गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए, क्षमा करो गुरुदेव। गुरुजी ने कहा कभी क्षमा नहीं कर सकते, तेरा पाप कभी नहीं कट सकता, तू पापन है, रहेगी और मरने के बाद तुझे नरक जाना पड़ेगा, निकल जाए यहां से। वैश्या की आंख में जल भर गया, घर गई, घर जाकर आज खूब रोई और रोते रोते भगवान से विनती करी, भोलानाथ बाबा, बाबा माम्बे जगदम्बे, हे भवानी माँ, गलती हो गई, क्षमा कर दो। रोती जाए, प्राश्चित करती जाए, भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, बहुत बेकार हूं मैं, बहुत पाप कर्म किया है, बाबा मुझे क्षमा करो, भोलेनाथ मुझे क्षमा करो, परमात्मा मेरी दया करो, भगवान मेरे को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान को याद करती 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 उसके प्राण छूट गए, प्राण छूटे और छूटते ही इतनी देर में बैकुंठ से विमान आ गया और इसको लेकर बैकुंठ चले गए। बैकुंठ, वैश्या कहां चली गई? बैकुंठ। वैश्या तो बैकुंठ चली गई, साधु जी, सन्यासी जी, जो तपस्वी जी बैठे थे, उनकी भी अवस्था हो गई और उनका भी आज अंतिम समय आ गया, वो भी मरे, यम के दूत सामने खड़े थे। साधु ने कहा मैं संत हूं, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं भगवान का भजन करता हूं, तुम कौन हो? यमदूत। तो संत ने कहा, साधु ने कहा, यमदूत मेरे लिए? मेरे लिए तो बैकुंठ से विमान आना चाहिए, मेरे लिए तो भगवान विष्णु के पार्षद आना चाहिए, मेरे लिए शंकर के गण आना चाहिए, और तुम मेरे को लेने आए हो? यमदूत का काम क्या मेरे पास में? नहीं, यमदूतों ने कहा तुम्हें तो नरक भोगना पड़ेगा, और एक नरक नहीं 94 नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा तुमको। साधु कहते हैं मैं सन्यासी, मैं साधु, मैं तपस्वी, मैं साधक, मेरे बराबर संत कोई नहीं हुआ, और तुम मुझे नरक ले जा रहे हो। इतने में यमदूतों ने कहा हमसे मत बोलो, चित्रगुप्त महाराज से बोलना। चित्रगुप्त महाराज को बुलाओ। चित्रगुप्त महाराज को बुलाया। वो जीवात्मा कहती है कि मैंने कभी गलत नहीं किया, तो फिर मुझे नरक क्यों भोगा जा रहा है? चित्रगुप्त जी महाराज ने कहा तुम साधु होकर, संत होकर, सन्यासी होकर, तपस्वी होकर दूसरे के अवगुणों की गिनती लगा रहे थे।